नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने करंट अफेयर्स वाले क्लास में कहा था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या अर्धसैनिक बल हैं, उनकी स्थापना, उनका हेडक्वार्टर, उनके डीजी और उनका जो ऑपरेशनल एरिया है या कार्य क्षेत्र है वो भारत में कहाँ कहाँ है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत होते हैं और साथ ही साथ मोटो क्या है, ये सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और ऐसे भी एक भारतीय होने के नाते आपको जानना चाहिए कि भारत में कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती है और वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है, उन सब की चर्चा करेंगे वन बाय वन। मजा आएगा आज, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे। और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी लगे जाने कि सर भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या हैं। तो भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बल की बात की जाए तो आप देखोगे कि सर भारत में जो अर्धसैनिक बल हैं वो टोटल 10 अर्धसैनिक बल हैं, 10 सशस्त्र संगठन हैं, जिसमें 7 मोस्टली पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं और 3 अन्य हैं जो भारतीय सेना का समर्थन करने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या करती है, हमारे आर्मी को क्या करती है, मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल बीएसएफ का काम क्या है कि बॉर्डर एरिया को आराम से फोकस करना, बॉर्डर एरिया को देखना। जब युद्ध वगैरह हो तो फिर जो आर्मी है, भारतीय सेना है, वो जाके संभाल लेती है। तो एक प्रकार से ये मदद करती है ना। अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं बात करूं असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स का दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो भी डीजी हैं वर्तमान समय में। तो इसकी स्थापना, असम राइफल्स की स्थापना दोस्तों किया गया था 1835 में, 1835। कब किया गया? 1835 में किया गया है ना। और जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, पहाड़ी लोगों के मित्र, उत्तर पूर्व के प्रहरी। इंग्लिश में भी देखना है, हिंदी में भी देखना है। संचालन क्षेत्राधिकार की बात करें या ऑपरेशनल एरिया की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत यानी जो हमारा 8 राज्य है आपका, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, फिर आपका सिक्किम, जबकि 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। और भारत म्यांमार का सीमा, जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, अब देखोगे तो सर ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कौन हैंडल करेंगे? तो अमित शाह जी करेंगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालन ऑपरेशन होता है। महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो जनरल विकास लखेड़ा जी, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी डीजी हैं वर्तमान समय में। आइए बात करें आगे बीएसएफ की, सीमा सुरक्षा बल की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया। मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य इसके आदर्श वाक्य हैं। जो गवर्निंग बॉडी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंतर्गत है। और कार्य क्षेत्र क्या है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा, जो रेड क्लिफ लाइन है, और भारत बांग्लादेश की सीमा को ये देखता है। महानिदेशक कौन है? तो जल्दी दलजीत सिंह चौधरी, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये भी महानिदेशक हैं, डीजी हैं। आइए आगे। सर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को किया गया है। आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो आदर्श वाक्य सुरक्षा और संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, इसके आदर्श वाक्य है। कार्य क्षेत्र कहां है? तो जितने भी इंडस्ट्री वाले एरिया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, चाहे अंतरिक्ष प्रतिष्ठान इसरो, या हवाई अड्डे हैं भारत के, या बंदरगाह हैं, या दिल्ली मेट्रो हैं, ये सब के सब देखोगे तो इन पे ये कार्य क्षेत्र है। और शासी निकाय की बात करें तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। और महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन है, जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सर सीआईएसएफ की, तो सबसे ज्यादा फीमेल भारत में अगर किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करती हैं तो वो किसमें? सर सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा फीमेल कार्यरत हैं। क्योंकि इन्हें बॉर्डर एरिया में जाना नहीं होता है। ये किन पे काम करेगी? तो सर इंडस्ट्री, जो उद्योग हैं भारत सरकार के, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान इत्यादि हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं सीआरपीएफ की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका जो आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, 2 स्थापना। एक पहला 27 जुलाई 1939 को, जब अंग्रेजी काल था, अंग्रेजों का शासन था, तब इसका नाम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन जब देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, तब इसका नाम 28 दिसंबर 1949 को बदल के कर दिया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी सीआरपीएफ। ठीक है, तो सीआरपीएफ की स्थापना जब पूछा जाए तो 1949।
दोस्तों आदर्श वाक्य क्या है सर? सेवा और निष्ठा इसके आदर्श वाक्य हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ऑल इंडिया फोर्स, अखिल भारतीय बल, भारत में कहीं भी। दोस्तों शासन निकाय की बात करें तो अमित शाह जी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और आप देखते होंगे कोई भी एरिया अगर आपका डिस्टरबेंस है भारत के अंदर, जैसे नक्सलाइट एरिया में, तो वहां सीआरपीएफ भेज दिया जाता है। इसीलिए है कि सर अखिल भारतीय बल है। शासन निकाय किसके अंतर्गत कार्यरत है बच्चों? तो ये गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह के अंतर्गत। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो अभी आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं। आगे देखिए, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। जब इंडो चाइना वार हुआ उसके बाद इसकी स्थापना की गई है, चाइना वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। 24 अक्टूबर 1962 की स्थापना की गई है। नई दिल्ली मुख्यालय है। और आदर्श वाक्य की बात करें तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा इसके आदर्श वाक्य हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो भारत चाइना सीमा, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश एरिया को देखिएगा ये। शासन निकाय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। और महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार जी महानिदेशक हैं। तो कंफ्यूज मत करना, अगर सीआरपीएफ का पूछेगा, ये सीआईएसएफ का पूछेगा तो कौन है? परवीर रंजन है। और आईटीबीपी का पूछेगा तो प्रवीण कुमार है। परवीर रंजन और प्रवीण कुमार में कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है सर। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। भारत में सक्रिय विशेष अभियान है, मतलब कोई भी ऑपरेशन चलता है तो एनएसजी संभालती है भारत के अंतर्गत। जिसके डीजी कौन है? तो बी श्रीनिवासन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डीजी हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है ना। इसके बाद दोस्तों एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और आदर्श वाक्य मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड, यानी सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। कार्यक्षेत्र मोस्टली एसएसबी कहां काम करता है? तो भारत नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमा, जो दोनों मोस्टली शांति सीमा है। शांति सीमा नहीं, शांत सीमा है, ज्यादा विवाद नहीं होता। ज्यादा विवाद कहां होता है आपका? भारत पाकिस्तान ज्यादा डिस्टर्बेंस है, भारत चाइना ज्यादा डिस्टर्बेंस है। हाँ, लेकिन भारत नेपाल के बीच आपको याद होगा काला पानी विवाद जो हुआ था, वो एबनॉर्मल केसेस है, लेकिन जनरली दोनों क्या है? तो शांत सीमा है। शासन निकाय क्या भाई? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और महानिदेशक जो डीजी है वो संजय सिंघल जी डीजी हैं इसके, है ना। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, सोनाली मिश्रा, आरपीएफ की पहली फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल, पहली महिला डीजी बनी है सोनाली मिश्रा जी। किसके? आरपीएफ के। आरपीएफ की स्थापना 8 जुलाई 1872 को, मतलब सोचो आजादी के पहले। जबकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेलवे ट्रेन की शुरुआत की गई डलहौजी के काल में। और फिर लगभग करीब 20 साल के बाद आरपीएफ की स्थापना कर दी गई है। लेकिन जब एक्ट काम करने लगा, आरपीएफ एक्ट 1957 में, जब देश की आजादी के 10 साल बाद। मोटो क्या है? आदर्श वाक्य क्या है सर? अटैन ऑनर, यानी यशो लभस्व, संस्कृत वर्ड। मुख्यालय कहां? नई दिल्ली है। कार्यक्षेत्र पूरा इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, है ना, जहां जहां। शासन निकाय अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के अंतर्गत ये कार्यरत है। और महानिदेशक की बात करें तो सोनाली मिश्रा जी, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जबकि रेलवे पुलिस अगर होगा, ये केंद्र के अंतर्गत है। जब रेल पुलिस की बात करें, रेलवे पुलिस की बात करें तो कहां? तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत होता है, याद रखिएगा। इसके बाद दो अलग हैं, एसएसएफ, विशेष सीमा बल, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1962 को किया गया है। मुख्यालय इसका अलग, सबका दिल्ली था, चकराता, उत्तराखंड। शासन निकाय कहां? कैबिनेट सचिवालय। और कमांडर कौन है? मेजर जनरल सुजान सिंह उबन, जो 1971 में पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों, है ना। तो मेजर जनरल सुजान सिंह उबन, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए आगे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह की बात करें, 8 अप्रैल 1985 को विशेष सुरक्षा समूह की स्थापना की गई। मुख्यालय का है? नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य समर्पणम सुरक्षाम, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काम किसके बीच है? सर वही है एसपीजी, देख रहे हो, एसपीजी कमांडो, जो भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में देखते हैं ब्रीफकेस वगैरह लेके चलते हैं, वो एसपीजी कमांडो होते हैं। कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत है। और निदेशक डायरेक्टर कौन है? तो आलोक शर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों ये थी
जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करके जाना। मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।